लीडरशिप इज द क्वालिटी टू, या लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट आवर विजन इनटू रियलिटी। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर विजन इनटू रियलिटी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो विजन है हमारा, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, ये हमारे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, मैंने बिल्कुल वीडियो की तरह दिखना चाहिए। जो हम लोग कभी कभी फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं कि दो प्रेमी और प्रेमिका है, दोनों में प्यार होता है। अब प्यार होता है, पता चला कि अब इतना फीलिंग जो है मेंटल स्क्रीन पे इतना वीडियो पावरफुल बन जाता है कि पता चलता है कि प्लान बनाते रहता है पहले कि अब दोनों को भागना है, कहीं हटना है और क्या होता है, अचानक 4 दिन 5 दिन बाद में, 1 सप्ताह 2 बाद में अचानक वो घटना हो जाती है। तो जो भी घटना होती है ना, जो भी घटना प्रैक्टिकल होती है ना, उसका हजारों बार लाखों बार पहले माइंड में पहले वो घटना घट जाती है। कुछ भी घटना, कुछ भी चीज़ हमारे लाइफ में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो रहा है, हमारा माइंड का ये नेचर है कि जो हम प्रैक्टिकल में जो धरातल पे जो हो रहा है, वो जो है जो धरातल पर हो रहा है वो पहले ही हमारे माइंड में न जाने कितनी बार घट चुका है, न जाने कितनी बार हो चुका है, तब जो है प्रैक्टिकली हो रहा है। तो वो जो है हमारा विजन, बोला जाता है कि व्हाट इज साइंस ऑफ चेंज। मैंने जो अनुभव किया है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। व्हाट इज साइंस ऑफ चेंज, बदलाव का विज्ञान क्या है। बदलाव का विज्ञान यहाँ यही है कि फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी आर राइट नाउ टुडे। हमें जो बनना है और जो मैं हूँ, पहले हमारे माइंड को ये चीज़ पता तो चले कि हमें बनना क्या है और मैं हूँ क्या, मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ, पहले पता चले। और केवल पता चलने से नहीं होता है, केवल अवेयरनेस होने से नहीं होता है। जब हम इस नॉलेज को, इस अवेयरनेस को जब हम सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ देते हैं विथ इमोशन, ध्यान देना है मैं क्या बता रहा हूँ। जब हम किसी अवेयरनेस को, जो हमें बनना है, जो हमें करना है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस के साथ अटैच कर देते हैं, तब वो घटना प्रैक्टिकली हो जाती है। क्योंकि जब हम अटैच कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, जब हम अटैच कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में जो चीज़ मुझे बनना है या जो चीज़ होना है, जो करना है, तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में बार बार प्रैक्टिस करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में होता क्या है कि हमारे बॉडी का एक एक सेल, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे बॉडी का एक एक सेल, हमारा पूरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो मैंने पहले बोला था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और क्या हुआ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारा एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं और वो आदमी वो घटना कर देता है या वो घटना घटित हो जाता है। दिस इज द साइंस ऑफ चेंज। मैं एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, प्राय इस एग्जाम्पल को भी मैं प्राय हर एक सेमिनार में देता हूँ, हर एक ट्रेनिंग में। ध्यान से सुनिएगा। आप घर से जो है निकले ऑफिस जाने के लिए, आप कार से निकले, घर से ऑफिस जाने के लिए निकले, घर से ऑफिस जाने के लिए निकले। अब क्या हो रहा है कि आपने क्या देखा कि रोड के उस पार में एक बच्चा रो रहा है, रोड के उस पार में एक बच्चा रो रहा है। आपको अवेयरनेस में है, आपकी जानकारी हुई कि वो बच्चा जो है इधर आने के लिए ही रो रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया आपको कि वो बच्चा इधर आने के, रोड के इस पार आने के लिए रो रहा है, आपकी अवेयरनेस में आ गया। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको लगता है, आप घड़ी देखते हैं, बोले अरे यार लेट हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, उस बच्चे को रोता हुआ छोड़ करके आप चले जाते हैं अपना ऑफिस। उस बच्चे को रोता हुआ छोड़ करके आप ऑफिस चले जाते हैं। चलिए ये हुआ इक्वेशन 1, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का, जैसे हम लोग इक्वेशन 1 2 बोलते हैं ना, मान लेते इक्वेशन 1 है, ये पहली घटना है। दूसरी घटना क्या होती है, 1 सप्ताह के बाद में फिर आप उसी तरह से ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर इस बार ऑफिस जाने में आपका लेट हो रहा है, फिर घड़ी देखते हैं, लेकिन फिर रोड की दूसरी पार फिर एक बच्चा रो रहा होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर इस बार आप ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं और रोड के उस पार में एक बच्चा फिर रो रहा है। उसके बॉडी लैंग्वेज से भी यही पता चलता है कि वो बच्चा रोड के इस पार आने के लिए रो रहा है। लेकिन इस बार में क्या है मालूम है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इवेंट्स। इस बार डिफरेंस ये है कि इस बार में आपका अपना बच्चा है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बार में आपका अपना बच्चा है, इस बार में किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, अपना बच्चा है। इस बार भी अवेयरनेस है, पहली बार भी अवेयरनेस में था, आपको मालूम था कि उस बच्चे को इधर लाना है, इस बार भी अवेयरनेस में है। लेकिन इस बार में क्या हो गया,
इस बार में आपका इमोशनल अटैचमेंट है उस बच्चे के साथ में, इस बार आपका इमोशनल अटैचमेंट है उस बच्चे के साथ में, क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले बोलेंगे लेट हो तो हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऑफिस 10 मिनट बाद में पहुंचेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चे को रोड के इस पार लाएंगे, घर पहुंचा देंगे सेफली, और इसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ? पहली बार में आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरी बार में आपने एक्शन क्यों लिया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इवेंट्स? दूसरी बार में एक्शन आपने इसलिए लिया क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे। बोला जाता है, कहावत है, बहुत अच्छा कहावत है कि दूसरा का बच्चा जब रोता है तो सिर में दर्द होता है दूसरा का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है तो अपना बच्चा रो रहा है तो वो इमोशनली हम अटैच्ड हैं उस बच्चे के साथ में, इसलिए अंदर लाते हैं। तो इसलिए क्या है कि व्हाट एवर वी वांट टू चेंज, हम जो कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते हैं वो हमारे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाए, हमारे अवेयरनेस के साथ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, हमारे उसके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चेंज जो है धरातल पे घटित हो जाती है।